दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर। दोस्तों, मंगलवार को झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। इसमें कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कई सड़कों को नए सिरे से बनाने को मंजूरी दी गई, जबकि सरकारी कर्मचारियों के एचआर और महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही झारखंड में अपना ओपन यूनिवर्सिटी गठित करने को भी मंजूरी दे दी गई। दोस्तों, मजदूरों के लिए बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। लगभग 38 करोड़ मजदूरों को मिलेगा 12 अंकों का यूनिक नंबर। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर जारी करेगा। इस महत्वपूर्ण कदम से कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी तो होगी ही, मजदूरों को संकट के समय में कई लाभकारी योजनाओं का भी फायदा मिलेगा। दोस्तों, झारखंड के साहेबगंज से बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां वज्रपात की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत। साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां वज्रपात की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चारों धान के खेत में काम कर रही थी और इसी दौरान यह वज्रपात का हादसा हुआ। घटना मंगलवार की दोपहर की है। आपको बता दें कि घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का सिमडेगा में शानदार स्वागत। टोक्यो ओलंपिक में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन कर चुकी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का मंगलवार को सिमडेगा में शानदार स्वागत किया गया। सिमडेगा पुलिस केंद्र के पास से दोनों स्टार खिलाड़ियों को सजी हुई गाड़ी पर सवार कर एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम के पास हॉकी सिमडा के कार्यालय तक लाया गया। इस क्रम में रास्ते भर लोगों का हुजूम उनकी स्वागत में लगा रहा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, बंद कंपनियां होंगी चालू। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में बंद फर्टिलाइजर फैक्ट्री को दोबारा चालू किया जाएगा। इसके अलावा जो भी उद्योग बंद है उसको फिर से शुरू करने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार को कंपनियों को चालू कराने और निवेश को बढ़ाने के लिए जो भूमिका निभाना है वह भूमिका निभाई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों को लाने के लिए हर संभव कोशिशें हो रही हैं। दोस्तों, गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ केरल से आकर खेती बाड़ी करने वाले 2 लोगों की हत्या। दोस्तों, गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पुराना पेट्रोल पंप के समीप केला बागान में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि दोनों केरल से आकर गुमला के घाघरा में खेती बाड़ी का काम करते थे। घटना की सूचना मंगलवार को लोगों को हुई, जिसके बाद यह खबर पुलिस तक पहुंची। मौके पर पुलिस पहुंचकर दोनों शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में अगले 5 दिनों तक कहर बरपाएगी गर्मी। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में अगले 5 दिनों तक गर्मी और उमस से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि इस बीच हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मानसून की स्थिति बेहद कमजोर रही। हालांकि झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। झारखंड में सबसे अधिक बारिश राजमहल में 50 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जबकि झारखंड में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान देवघर में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के 5 हवाई अड्डों से होगा सोलर एनर्जी का उत्पादन। दोस्तों, झारखंड के 5 हवाई अड्डों से सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा। झारखंड सरकार की ओर से इसकी मंजूरी मिल गई है। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी जिरेडा की ओर से इस पर काम शुरू किया गया है। आने वाले समय में झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट समेत अन्य 4 हवाई अड्डों को सौर ऊर्जा युक्त किया जाएगा। जिरेडा की ओर से इन एयरपोर्ट में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इसके अनुसार एक हवाई अड्डों से लगे सिस्टम में हर दिन 600 किलोवाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। सरकार गिराने की साजिश के आरोप में शामिल आरोपियों को
नहीं मिली बेल। दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को एसीबी की विशेष यानी कि स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान उनके बेल को अस्वीकृत कर दिया। इससे पहले रांची एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने पहले हाफ में मामले के दोनों पक्षों की सुनवाई की और दूसरे हाफ में निर्णय सुनाया। सरकार के खिलाफ साजिश रचने की जानकारी के बाद बड़े होटलों में स्पेशल ब्रांच की टीम द्वारा छापेमारी की गई थी, जहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। विधायक सीता सोरेन ने सोशल मीडिया ट्विटर पर 70,000 फॉलोवर पूरा होने पर दी धन्यवाद। दोस्तों, विधायक सीता सोरेन ने ट्वीट करके कहा है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 70,000 फॉलोवर पूरे होने पर आप सभी साथियों का धन्यवाद। 70,000 मात्र फॉलोवर नहीं बल्कि मेरे परिवार के सदस्यों के जैसे हैं। उन्होंने कहा, आप सभी के सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। इस प्यार और स्नेह के लिए एक बार पुनः आप सभी का दिल से शुक्रिया। देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां मंगलवार को हुआ देवघर के एम्स ओपीडी का ऑनलाइन शुभारंभ। दोस्तों, देवघर में मंगलवार को एम्स में ओपीडी सर्विस शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली से झारखंड के देवघर स्थित एम्स की ओपीडी सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। आपको बता दें कि देवघर एम्स में ओपीडी की सेवा के लिए 30 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। जांच के दौरान मरीजों को दवा भी दी जाएगी। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने पर मरीज साल भर तक इलाज करा सकेंगे। फिलहाल 20 से अधिक रोगों की जांच होगी। खबरों की माने तो रोजाना 200 मरीजों का रजिस्ट्रेशन होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित देश के 22 एम्स में 13वें एम्स की ओपीडी सेवा देवघर में बुधवार से शुरू हो जाएगी। झारखंड के राज्य परियोजना निदेशक बनी किरण कुमारी पासी। झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर सचिव उद्योग विभाग झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित श्रीमती पूजा सिंघल को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड रांची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। वहीं श्रीमती पासी अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकार झारखंड तथा निदेशक झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड के सभी शहरों में बनाए जाएंगे विद्युत शवदाह गृह। दोस्तों, सरकार के निर्देश पर झारखंड में विद्युत शवदाह गृह तैयार करने के लिए एक मॉडल तैयार किया जा रहा है और इस कार्य के लिए इसकी जिम्मेवारी जूटको को दी गई है। आपको बता दें कि इसे डीपीआर के माध्यम से सभी शहरों में विद्युत शवदाह गृह बनाए जाने हैं। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को यह निर्देश दिया है कि झारखंड के सभी शहरों में विद्युत शवदाह गृह बनाने के लिए प्रस्ताव दिया जाए। विभाग को कुछ शहरों से प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन सभी निकायों को अब 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा गया है। देश में कोरोना वायरस के 25,467 नए मामले, 354 लोगों की मौत। देश में एक दिन में कोविड-19 के 25,467 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32,47,04,773 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मामलों की संख्या कम होकर 3,19,551 पर आ गई है, जो कुल मामलों का 0.98% है। देश में लगभग 156 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या इतनी कम हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण में 354 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,35,110 हो गई है। देश में अभी 3,19,551 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 14,373 संख्या कमी आई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.68% है। दोस्तों, झारखंड के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खुलेंगी बंद पड़ी ये 20 ट्रेनें। रांची रेल मंडल से खुलने वाली ट्रेनों की संख्या लगभग 33 थी, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने पर ट्रेनों की संख्या 46 हो गई है।
रांची रेल मंडल अंतर्गत कुल 66 जोड़ी ट्रेनें चलती हैं। कोरोना की धीमी लहर को देखते हुए रांची रेल डिवीजन ने ट्रेनों की सूची मुख्यालय को भेजी है। वर्तमान में जो 20 ट्रेनें नहीं चल रही हैं, उसमें 12 मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, जबकि 8 पैसेंजर ट्रेन है। आपको बता दें कि वहीं पैसेंजर एसोसिएशन ने कोरोना की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने पर ट्रेनों के परिचालन की मांग रेल प्रबंधन से की है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। दोस्तों, झारखंड सरकार ने अपने कर्मियों के हाउस रेंट अलाउंस अलाउंस बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्मियों को अब केंद्र के कर्मियों के अनुरूप ही हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। इस आशय का फैसला मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया। चूंकि कर्मियों का महंगाई भत्ता डीए 25% का मार्क पार कर गया है, इसलिए हाउस रेंट अलाउंस खुद ब खुद बढ़ गया है। लिए गए फैसले के मुताबिक अगर महंगाई भत्ता 25% को पार कर जाए तो हाउस रेंट अलाउंस की दर को बढ़ाकर 27%, 18% और 9% तक कर दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब ओपन स्कूल से भी मिल सकेगी ऑनलाइन शिक्षा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के तत्वाधान में संचालित होने वाले इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो विभिन्न कारणों से स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसके साथ ही नैसर्गिक चुनौतियों का सामना कर रहे दिव्यांग बच्चों के लिए प्रिया सुगम्यता नाम की एक ई-कॉमिक पुस्तिका लॉन्च की गई है, जो सरल, आकर्षक और इंटरैक्टिव तरीके से सुगम्यता का पाठ पढ़ाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बीते 1 साल की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका के साथ साथ 4 पहलुओं को लॉन्च किया। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का गैप हो सकता है कम, सरकार कर रही है विचार। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का गैप कम किया जा सकता है। गैप को कम करने का सुझाव हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली संस्था IAPSM यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की ओर से दिया गया है। इस बारे में IAPSM का कहना है कि केंद्र सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। देश में इस वक्त 59 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है और सरकार की ओर से लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश हो रही है। अब 2 डोज का गैप 12 हफ्ते से घटाकर 8 हफ्ते करने पर विचार किया जा रहा है।